नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश यादव। आप सभी का इस एसबी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं वैसे तो आपको मैथ और रीजनिंग दोनों की तैयारी करवाऊंगा इसी एसबी कोचिंग क्लासेज में। आज मैं आपको रीजनिंग की बातें करते हैं। आज हम रीजनिंग में क्या होता है। रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम में ऐसा विषय होगा कि हर एग्ज़ाम में लगभग आता है और रीजनिंग का एक बहुत बड़ा अहमियत होती है। एग्ज़ाम को पास आसानी से करवा भी सकता है, जिसको नहीं आती उसके नंबर भी बिल्कुल कम भी आते हैं। तो रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिकल फैक्ट वगैरह सब कुछ चलते हैं। तो मैं आपको हर प्रकार से रीजनिंग में हर प्रकार से कराऊंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके। और विशेषकर अभी तो वैसे तो मैं पूरी रीजनिंग को कवर करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको रीजनिंग में पटवारी लेवल की रीजनिंग पर फोकस करता हूं। पटवारी लेवल और एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है, उस एसएससी जीडी और पटवारी की रीजनिंग के बारे में बताता हूं। फिर आपको पूरी रीजनिंग का पूरा ज्ञान देगा और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ रीजनिंग में हमें दिक्कत आएगी। ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लासेज में जो आप कोर्सेज लेते हो उनमें भी आपको ऐसा पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा जितना कि मेहनत मैं आपको करवाऊँगा। आप बस इसके लिए मेरे साथ सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ बने रहें। तो मैं आपको पटवारी के बारे में बताता हूँ। पटवारी की रीजनिंग में क्या क्या आता है, क्या है पटवारी की वैकेंसी क्या है, इन सब के बारे में बताता हूँ। तो पटवारी राजस्थान में लगभग 4200 यानी कि 4207 क्या है पोस्टों पर वैकेंसी की गई है। ये मान लो कि ये वैकेंसी बहुत बड़ी, राजस्थान के लिए तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। यानी कि 4200 पदों पर लगभग वैकेंसी है। अब 4200 पदों पर वैकेंसी है और इसमें क्या क्या सिलेबस आता है। इसमें आता है रीजनिंग और मैथ का एक पोर्शन होता है। रीजनिंग और मैथ के बाद इसमें आता है राजस्थान जीके, राजस्थान जनरल नॉलेज, फिर आता है इंडियन जनरल नॉलेज, और करंट अफेयर्स। और फिर आता है कंप्यूटर के बाद इसमें आता है हिंदी और इंग्लिश। ये सब्जेक्ट रहती हैं। अब रीजनिंग और मैथ, राजस्थान जीके, इंडियन जीके और करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, आपको ये रीजनिंग और मैथ। आप ये मान लो कि रीजनिंग और मैथ में आपके एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। इतनी अच्छे से पूरी तैयारी करवाऊँगा आपको कि फुल में से फुल, यानी कि 45 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और मैथ के। 45 में से 45 सही करवाऊँगा। 90 नंबर की आएगी ये पोर्शन, आपका 90 नंबर का रहेगा। तो ये मान लो कि आप इसमें से तो मैं आपको एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और जो रेगुलर क्लासेज आएंगी उन क्लासों को अटेंड करते रहें। अगर आपने रेगुलरिटी बनाए रखी मेरे साथ, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस पोर्शन में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। बस आप मेरे साथ मेहनत करते रहना। और अभी और पटवारी की और नॉलेज, जैसे कि रीजनिंग, राजस्थान जीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, तो इनमें कैसे कैसे क्या क्या नंबर कितने नंबरों का आएगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ।
हाँ तो देखो दोस्तों, ये रहेगा अपनी पटवारी का पूरा सिलेबस। राजस्थान जीके में आएंगे 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन कितने नंबरों के होंगे? 60 नंबरों के। मैथ और रीजनिंग आएगी 45 नंबर, 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। इंडियन जीके और करंट अफेयर आएगी 38 क्वेश्चन 76 नंबर के। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश जो है इसके क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 22, और 22 में से हमारे नंबर आएंगे 44 नंबरों का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी हमारे पास 150, और 150 में से और पेपर होगा आपका 300 नंबरों का। तब आप ये मान लो कि 45 नंबर तो 45 क्वेश्चन, और यानी कि 90 नंबर आपके मेरे द्वारा सही हो जाएंगे। आपको इतना विश्वास कर लो आप तो कि आप इतनी मेहनत मैं आपको करवा दूंगा कि आपके इनमें से एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, यानी कि 105 और यहाँ पर 210। इस हिसाब से आप तैयारी कर लो। इसमें आप मेरे साथ रेगुलर बने रहना बस, फिर मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मैं इतनी आपके साथ साथ इतनी मेहनत करूँगा कि आपके इस पोर्शन में एक भी नंबर कटने नहीं दूँगा। हमारी जो पटवारी की वैकेंसी है इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 4207 पोस्ट हैं। अब इसका पेपर जो है वो कब होगा? इसका पेपर होगा 23 और 24 अक्टूबर 2021। अभी तक तो ये डेट दे रखी है, लेकिन हो सकता है कोरोना की थर्ड लहर की सूचना मिल रही है कि थर्ड लहर आने वाली है, तो उस हिसाब से आपका पेपर आगे भी हो सकता है, पोस्टपोन्ड हो सकता है, लेकिन अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से आपका पेपर 23 और 24 अक्टूबर 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा 2 दिन में करवा लिया जाएगा। तो हमारा ये रहेगा, हमारा पूरा मतलब पटवारी का पूरा सिलेबस, पूरा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबरों के होंगे, पेपर कब है, कितनी पोस्टेज हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये मान लो कि आपके इस पोर्शन में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने दूंगा। इस नंबर में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने दूंगा। और आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। और इस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जैसे कि आपको ये मान लो कि कंप्यूटर पर, हालांकि कुछ लोगों ने अब तक पेपर नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मतलब आराम से, ना तो इतनी चीटिंग होती है, और पेपर इस हिसाब से पेपर आपका क्वेश्चन वाइज खुलता रहेगा। जैसे पेपर आपका होगा 150 क्वेश्चन 300 नंबर। ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन 300 नंबर, और 150 में से आप 45 क्वेश्चन तो मेरे हटा ही दो, और यानी कि 90 नंबर निकाल दो। आपको फिर कह रहा हूँ कितनी मेहनत करवाऊँगा आपके साथ कि आपके इस पोर्शन में एक भी नंबर नहीं कटने दूँगा। अब देखो, पटवारी की जो वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसी में रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एक बार उन टॉपिकों पर बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत उन टॉपिकों के बारे में बताऊंगा, लेकिन बहुत ही जल्द आपको क्लासेज रेगुलर लगेंगी हमारे यहाँ पर एसपी क्लासेज कोचिंग पर। एसपी कोचिंग क्लासेज पर आपकी रेगुलर क्लासेज रहेंगी। आप मेरे साथ रेगुलर बने रहना। आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपनी सफलता को अवश्य पा सकोगे। देखो, अब रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आते हैं वो हम आपको बताते हैं।
हाँ तो दोस्तों देखो, ये रहेगा हमारा रीजनिंग का पूरा सिलेबस। पटवारी में आपके यही टॉपिक आएंगे। अब इनमें क्या क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आता है सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम, फिर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, अल्फ़ाबेट वर्णमाला, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, पैसेज एंड कंक्लूजन यानी कि चिन्ह निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग आएगी आपकी, सांकेतिक भाषा मतलब डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन निष्कर्ष, और मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या। अब आपके ये टॉपिक आएंगे रीजनिंग में। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे मैं आपको इन टॉपिकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। बाकी फिर जैसे आपकी रेगुलर क्लासेज लगेंगी उन रेगुलर क्लासेज में आपको एक एक टॉपिक एक एक टाइप आपको इतने अच्छे से करवा दूंगा कि आपके एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये विश्वास रखो आप। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब देखो आता है हमारा क्या, पहला टॉपिक हमारा श्रेणी। अब श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी का मतलब होता है, मतलब जैसे ये एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8, एक ये हो गया, फिर हो गया 5 7 9 11, फिर ये पूछ लिया, फिर हो गया 2, फिर हो गया 4, 1 4 9 16, यानी कि इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन रहेंगे श्रेणी में। अब क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे और आपसे क्या पूछेगा कि इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तब देखो हमारा जैसे 2 है, 2 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो आपको इतना तो पता होगा कि ये क्या है, कौन सा क्रम है, सम संख्याएँ। ये संख्याएँ कौन सी हैं, सम संख्याएँ। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 8, तो यहाँ पर आएगा आपका 10। ठीक है, 5 7 9 11 13, ये आपकी विषम संख्याओं का क्रम है। अब ये इसमें देखो, इसमें क्या है, लगाओ दिमाग, क्या है इसमें हमारा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा हमारा 5 का स्क्वायर। क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। आप जानते होगे इतना तो कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इस प्रकार से हमारे क्या रहेगा, श्रेणी क्रम चलेगा। श्रेणी क्रम में मुख्यतः मेन जो गेम होता है श्रेणी क्रम का, वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल डिवाइड स्क्वायर और क्यूब। पूरी श्रेणी क्रम में बस इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। किसी श्रेणी में जुड़ जाएगी कोई संख्या, किसी में घट जाएगी, किसी में गुणा हो जाएगी, किसी में डिवाइड, किसी श्रेणी में वर्ग के आधार पर श्रेणी चलेगी, क्यूब के आधार पर चलेगी। इस प्रकार से हमारा श्रेणी क्रम में हमारा ये इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा, बिल्कुल एक एक टाइप वाइज आपको इतने क्लियर करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको अंगुलियों पर हटा दूंगा। मेरे साथ बने रहना बस दोस्तों आप तो। अब आता है क्या, हमारा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हमारा आता है जैसे कि आप मान लो यानी कि 3 संख्याएं यानी कि 3 वस्तुएं, कुछ भी मान लो संख्याएं वस्तुएं एक जैसी रहेंगी और चौथी जो है वो एक भिन्न रहेगी। और वो भिन्न संख्या जो है वो क्या, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कुछ भी एग्जाम्पल मान लो, इसमें एग्जाम्पल आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जैसे कि आम।
ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी आलू। तो आपसे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से भिन्न कौन सा है। तो आपको पता है आम क्या है, एक फल है, केला भी क्या है, फल है, अमरूद क्या है, अमरूद भी एक प्रकार का, अमरूद भी फल है, लेकिन आलू जो है वो सब्जी में काउंट होता है। तो इसमें अलग क्या होगा, आलू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि गाय है, भैंस है, ऊंट है और कौवा है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, इन क्वेश्चनों में स्पष्ट दिख जाता है कि इनमें भिन्न क्या है। इनमें गाय, भैंस, ऊंट ये तीनों क्या हैं, पशु हैं। और कौवा क्या है, कौवा एक पक्षी है। तो इसमें भिन्न क्या होगा, कौवा। और एग्जाम्पल दूंगा इसके मैं आपको। और इसमें एग्जाम्पल संख्याओं के आधार पर भी बनता है। जैसे कि मान लो ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो इसमें और संख्याओं के आधार पर एग्जाम्पल कैसे बनेगा हमारा, संख्याओं के आधार पर मान लो इसमें 2, 4, 6 और 9 दे दिया आपको। तो इसमें कैसे बनेगा, आपको पता है ये भी क्या है, एक सम संख्या, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या। तो और ये क्या है, ये एक विषम संख्या है। तो इसमें भिन्न क्या होगा, इसमें भिन्न ये संख्या होगी। ठीक है। और एग्जाम्पल भी हैं इसमें, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल उठा लो संख्याओं के आधार पर, या फिर जैसे कि आप चाहो कि भाई साहब वो पशु पक्षी, फल सब्जी, और इस प्रकार से एग्जाम्पल बनते रहेंगे। कोई भी एग्जाम्पल बाकी मैं विस्तार से आपको जब हमारा टॉपिक चलेगा तो आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा दूंगा। बेफिक्र रहिए आप, बिल्कुल टेंशन मत करिए। अब आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वर्णमाला में क्या होती है, 1 से Z तक की संख्याएं, मतलब 1 से Z तक के अल्फ़ाबेट होती हैं। अब इन अल्फ़ाबेटों में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि दाएं से, यानी कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा। यानी कि वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा। और फिर पूछ ले बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, फिर पूछ ले कि बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें पूछ रहा हूँ बाएं से, यानी कि A से Z, यानी कि A से Z। तो हमारा बायां कौन सा, ये इधर से इधर चलेंगे तो 13वां कौन सा अक्षर रहता है हमारा, M। और अगर बाएं से पूछ लिया, अगर इसमें दाएं से पूछता तो इधर से इधर जाते तो हमारा 13वां अक्षर क्या होता, N। ठीक है। और क्वेश्चन इसमें मान लो 13वें की जगह और कोई सा पूछ, 13 की जगह और कोई सा पूछ ले, मान लो आपसे 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो इधर से 15वां क्या होगा, इधर से 15 पर क्या आता है, O। 15 पर हमारा आता है O। और इधर से 15 पर क्या आता है, O। इधर से 15 पर क्या आता है, बताओ फटाफट। इधर से आएगा L। ठीक है। आपको अगर कोई कंफ्यूज लगता हो, तो मतलब कि कंफ्यूज लगे तो O कौन से अक्षर पर है, इधर से, यानी कि बाएं से O कौन से पर है, 15। ठीक है। और L कौन से पर है,
एल है हमारा एल लक्ष्मी नारायण, बताओ लक्ष्मी नारायण। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या पहुंचता है कि हर प्रकार से क्वेश्चन दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पहुंचता है। तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाकी आपको मैं आपको यानी कि अल्फ़ाबेट इस प्रकार से रटवा दूंगा कि जैसे ही आपको ओ बोलेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा ओ कौन से अक्षर पर है, एम बोलेगा तो तुरंत याद आ जाएगा एम कौन से अक्षर पर है। इस प्रकार से रटवा दूंगा आपको कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपका और आपके पापा का रिलेशन, आपका और आपके मम्मी का रिलेशन, मामा का रिलेशन, मामी का रिलेशन, नाना नानी, भाई बहन, बुआ फूफा, दादा दादी, पत्नी पुत्र, पुत्रवधू, इसमें ये सब रिलेशन चलते हैं। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है हमारी, एक तो तस्वीर वाला एग्जाम्पल होता है, एक डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि जैसे कि आपकी मम्मी की बहन के पिता की पत्नी का आपके मम्मी की बहन के पिता की पत्नी का आपसे क्या संबंध होगा। ब्लड रिलेशन की सबसे अच्छी ट्रिक यही है, इसके क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि रिश्ता अपने ऊपर लेकर फिर मानना चाहिए। जैसे आपकी यानी कि हमारी मम्मी यानी कि हमारी मॉम, और मॉम की बहन हमारी मौसी। जैसे देखो ये कौन हो गया, मैं, मेरी मम्मी की बहन यानी कि मेरी मौसी, ठीक है। और मम्मी की क्या हो गई, ये बहन हो गई। मेरी मम्मी की मौसी के पिता यानी कि इसके पिता क्या हो गए, इसके क्या हैं पिता, इसके पिता यानी कि मेरे क्या हो गए नाना। और नाना की पत्नी क्या हो गई हमारी नानी। तो देख लो आप डायरेक्ट खुद से निकाला आपने तो सीधा पता चल गया कि आपका क्या होगा, नानी होगा। और किस प्रकार से क्वेश्चन की किसी तस्वीर के तरफ इशारा करते हुए पूछ ले कि आपको इस तस्वीर में जो आदमी दिख रहा है वो मेरी मम्मी का भाई का लड़का है, मान लो यही हो गया कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए ये कह दिया कि ये जो इंसान है ये मेरी मम्मी यानी कि माता के भाई का लड़का यानी कि मेरा क्या हो गया मामा का लड़का यानी कि मेरा भाई, मेरा भाई यानी कि वो जो तस्वीर में जो आदमी है उससे मेरा क्या संबंध रहेगा, वो मेरा भाई रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे ब्लड रिलेशन में अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको इतने शानदार तरीके से करा दूंगा कि आपने अब तक लोग बाग मुझे ये नहीं पता क्यों कोचिंगों में 2-2 4-4 हज़ार रुपये देकर क्लासेज लेते हैं, बल्कि यूट्यूब पर मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको 45 क्वेश्चन और 90 नंबर आप ये मान लो कि हमारे श्योर हो गए। अगर आपने मेरे साथ रेगुलर और कंटिन्यू मेहनत कर ली तो आप ये मान लो कि आपके इसमें से कोई नंबर नहीं काट सकता, और वो भी फ्री में। बस सिर्फ आप क्या करना,
थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और अगर कुछ कमी लगे तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कुछ करने का प्रयास करें। अब आता है चिन्ह निष्कर्ष। चिन्ह निष्कर्ष में क्या होता है, देखो दोस्तों, चिन्ह निष्कर्ष मतलब हमारा पैसेज एंड कॉन्क्लूजन, पैसेज और कॉन्क्लूजन यानी कि चिन्ह निष्कर्ष। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको चिन्हों के आधार पर कथन निष्कर्ष टाइप में और ये आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन आपका ए $B यानी कि ए बी का भाई है। A/B है मतलब ए बी की बहन है। A*B इसका मतलब होता है ए बी की पत्नी है। और A+B यानी कि A बी का मामा है। तो इसमें क्वेश्चन आपको ये दे देगा आपको, और इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन बनवाता रहेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, अब आपको क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ ले कि P का R से क्या संबंध होगा। इस प्रकार से हमारे पास इसमें और भी बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। आप बस चिन्हों को चेंज करते जाइए। जैसे यहाँ पर प्लस हो गया तो इसका आंसर अलग हो जाएगा, ये हो गया तो अलग हो जाएगा, और हैज़ का मतलब ये हो गया तो अलग हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से आपसे संबंध पूछता रहेगा और विस्तार से आपको मैं आगे बताता रहूँगा। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। अब आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में ये भी एक संकेतों के आधार पर, जैसे हमने अभी किया, इसी प्रकार से संकेतों के आधार पर ही चलेगा। फिर आता है डायरेक्ट टेस्ट यानी कि डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। अब दिशा का परीक्षण मान लो आपको, जैसे क्वेश्चन क्या देगा कि ए ने स्टार्ट किया चलना अपने घर से, 5 किलोमीटर गया। 5 किलोमीटर चलने के पश्चात उसने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तब आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बताओ अब वो घर से किस दिशा में होगा, घर से कितनी दूर होगा। और क्वेश्चन मान लो जैसे ए पूर्व की दिशा में चला, ठीक है। पूर्व से 5 किलोमीटर चलने के बाद 5 किलोमीटर पश्चिम में चला। पश्चिम में चलने के बाद अब बताओ यहाँ घर से कितनी दूर है, यानी कि घर से कितनी दूर रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे दिशा परीक्षण में। कथन निष्कर्ष अगला टॉपिक हमारा है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में किस प्रकार से आता है क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष में आपको जैसे आपके क्वेश्चन आ जाता है कुछ सभी, यानी कि इसमें मेन इन्हीं 2 बातों पर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, कुछ और सभी। जैसे कुछ घोड़े काले हैं,
कुछ हाथी काले हैं, सभी हाथी काले। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इन क्वेश्चनों में क्या होगा, बिल्कुल आपसे पूछ लेगा कि फिर आपको इनके बाद आपको निष्कर्ष दे देगा कि सभी घोड़े काले हैं, कुछ हाथी काले हैं, कुछ घोड़े काले हैं। आपको इस प्रकार से निष्कर्ष दे देगा और निष्कर्ष में से आपसे पूछ लेगा केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है। तो इसमें इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होते रहेंगे और आपको आगे बहुत सारे एग्जाम्पलों के साथ इतने अच्छे एग्जाम्पल लाऊंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब आता है लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, यानी कि कोई नंबर खो जाता है तो वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। जैसे आपको मान लो इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है 2 4 6 3 6 और ये हो गया 4 8 और 12। तो अब देख लो, यानी कि इसमें वैसे तो 2 4 6, यानी कि इन दोनों का योग 6, इन दोनों का योग 3 और 6 इनका योग 8 और 4 इनका योग मतलब 12। इसमें 3 और 6 का योग 9। दूसरा क्या है, इसमें दो की वो चल रही है टेबल, 2 4 6 3 6 9 4 8 4 12, यानी कि इसमें इस प्रकार से जैसे आपको इसमें 9 गायब कर दिया, 9 पूछ लिया और मान लो आपको 9 दे दिया, यहाँ पर ये संख्या गायब कर दी, फिर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर इस प्रकार से संख्या ही पूछता रहेगा। कोई एक संख्या लुप्त रहेगी और आपसे वो संख्या ज्ञात करवाएगा। तो दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का कोर्स रहेगा। आपको एक एक चीज़ बता दी है मैंने रीजनिंग में कैसे कैसे, और हमारा क्या सलेबस है, कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे। एक टॉपिक के बारे में हमने थोड़ी जानकारी भी दे दी है। और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा श्रेणी। और श्रेणी हम आपको बहुत ही जल्द जब हमारी रेगुलर क्लासेज लगाने लगेंगे तब आपको पहला टॉपिक श्रेणी ही मिलेगा। उस श्रेणी में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको श्रेणी करवाई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे एसपी कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो। तो अगर किसी प्रकार की आपकी कोई कमी लगती है आपको वीडियो में तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको इन कमियों को फिर से सुधार कर सकें और आप हमारा सपोर्ट करते रहो। और आप हमारा सपोर्ट करोगे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपको और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बस आपसे क्या मांग रहे हैं, ना आपसे रुपए मांग रहे हैं, लो भाई आपसे रुपए ही मांग लिए। बस सिर्फ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इसको अगर वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर एसपी कोचिंग क्लासेज पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।